ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सपनों में चली जाती है किसी और दुनिया में। वेलकम टू डीवीबीएनडी के सोलंकी प्रेजेंटिंग स्लम्बरलैंड। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नेमो है। नेमो अपने पिता के साथ शहर से दूर बने एक लाइट हाउस में रहती है। एक दिन नेमो जब अपने पिता से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए मुझे कहानी सुनाओ, उसके पिता उसको फिलिप की कहानी सुनाते हैं जो कि एक काल्पनिक कैरेक्टर है। जब उसके पिता उसको कहानी सुना रहे होते हैं तो नेमो को कहानी के दृश्य रियल लाइफ में दिखने लगते हैं। तभी उसके पिता को जरूरी कॉल आता है जिसके कारण वो घर से निकल जाते हैं। थोड़े समय बाद नेमो को नींद आ जाती है और विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है कि समुद्र में तूफान आने के कारण वो डूब रही है। वो पानी के अंदर अपने पिता की बॉडी को देखती है जिसे एक राक्षस खा लेता है। तभी नेमो नींद से जाग जाती है और वो बाहर आकर देखती है तो उसके सामने एक ऑफिसर खड़ी होती है। वो नेमो से कहती है कि आई एम सॉरी बेटा, पर तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर नेमो रोने लगती है, पर वो ऑफिसर नेमो से कहती है कि आज से तुम्हें अपने अंकल के साथ रहना होगा। अब नेमो अपने अंकल के साथ शहर में रहती है। उसके अंकल उसको बहुत प्यार करते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। एक दिन जब नेमो सो रही होती है तभी अचानक उसका पीकी खिलौना जिंदा हो जाता है और उसके पलंग के भी पैर आ जाते हैं और वो पलंग बिल्डिंग का कांच तोड़कर नीचे रोड पर आ जाता है। अब वो पलंग नेमो को लेकर आइलैंड फेरी डॉक्स आ जाता है। अब नेमो देखती है कि वो वापस अपने पहले वाले लाइट हाउस पर पहुंच गई हैं। वो लाइट हाउस के अंदर जाकर अपने डैड को ढूंढने लगती हैं। तभी उसके घर के अंदर से एक अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सा आदमी होता है। वो उसे देखकर डर जाती है और वो आदमी भी उससे डरकर एक अलमारी में छुप जाता है। अब नेमो अलमारी का दरवाजा खोलकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो आदमी अपना नाम फिलिप बताता है। फिलिप नाम सुनकर नेमो हैरान रह जाती है क्योंकि वो आज तक फिलिप को एक काल्पनिक कैरेक्टर मानती थी। अब फिलिप नेमो को बताता है कि मैं और तुम्हारे पिता अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुम्हारे पिता के पास काली दुनिया का एक नक्शा था जिससे हम उस दुनिया में छुपे मोतियों की खोज कर सकते थे। लाओ वो नक्शा मुझे दे दो। पर नेमो उससे कहती है कि मेरे पास कोई भी नक्शा नहीं है, जिससे फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो नेमो को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी नेमो की आंख खुल जाती है। दरअसल वो सब सपना देख रही थी और वो सभी सीन सपने के थे। अब उसके अंकल भी यहाँ आ जाते हैं और अगले दिन वो नेमो को स्कूल ले जाते हैं। दरअसल नेमो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि उसे स्कूल जेल जैसे लगते हैं। अब उसके अंकल एक फीमेल टीचर से बात करते हैं कि वो नेमो का ख्याल रखे। अब टीचर नेमो का क्लास के सभी बच्चों के साथ परिचय करवाती है। इन्हीं क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम जमाल है। नेमो और उसके अच्छे से फ्रेंडशिप हो जाती है। रात को उसके अंकल उसको ताला खोलने की कला भी सिखाते हैं। अब नेमो सो जाती है और विजन्स आने के कारण वो ख्वाबों की दुनिया में फिर से चली जाती है और वो देखती है कि उसका पिगी बॉक्स में से एक पेंटिंग को निकाल रहा है। जब वो पेंटिंग के पीछे देखती है तो उसे उसके पीछे काली दुनिया का मैप मिल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह नेमो स्कूल आ जाती है और वो स्कूल के पाइपलाइन वाले कमरे में जाकर सो जाती है और वो फिर से ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है। अब नेमो फिलिप के पास जाकर कहते हैं कि मुझे नक्शा मिल गया है। फिलिप नेमो से नक्शा छीन कर जाने लगता है, पर नेमो कहती है कि वो भी उसके साथ काली दुनिया में चलेगी क्योंकि उसे अपने पिता से बात करनी है। फिलिप उसको ले जाने से मना कर देता है, पर नेमो की जिद की वजह से उसको साथ ले जाना पड़ता है। काली दुनिया में एंटर करने से पहले कुछ दरवाजों को पार करना पड़ता है। फिलिप और नेमो पहले दरवाजों को पार कर देते हैं और वो अलग ही ख्वाबों की दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने सपनों में डांस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ख्वाबों की एक पुलिस ऑफिसर भी फिलिप का पीछा करते हुए आ जाती है क्योंकि फिलिप एक क्रिमिनल था, वो उसे पकड़ना चाहती थी। पुलिस ऑफिसर फिलिप को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी वहाँ काली दुनिया का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। ये किसी तरह से उससे बचकर दरवाजा बंद कर देते हैं और वो फिर से एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर चारों तरफ कांच की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब फिलिप नेमो से नक्शा मांगने लगता है, पर उसकी नींद खुलने की वजह से वो वापस अपनी रियल लाइफ में आ जाती है। अब नेमो स्कूल से वापस घर आ जाती है और वापस रूम में जाकर सो जाती है और वो एक बार फिर से ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है। अब फिलिप और नेमो एक ट्रक के अंदर बैठकर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अगला दरवाजा ट्रक के अंदर होता है। लेकिन अब वो पुलिस ऑफिसर भी इनका पीछा कर रही होती हैं क्योंकि वो फिलिप को किसी भी हालत में पकड़ना चाहती हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं। जब ये आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये किसी तरह ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और देखते हैं तो एक बच्चा ड्राइव कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर ट्रक को गोली मार देती है जिसकी वजह से ट्रक पानी में गिर जाता है। लेकिन ये दोनों ट्रक के उस दरवाजे को खोलकर पार कर देते हैं और एक बार फिर से एक नई दुनिया में एंटर कर जाते हैं। अब ये तीसरे दरवाजे को पार करने ही वाले होते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर भी पहुंच जाती हैं और फिलिप को गोली मारकर फ्रीज कर देती हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर फिलिप और नेमो को अरेस्ट कर देती है और एक जेल में बंद कर देती है। लेकिन थोड़े समय बाद वो नेमो को जेल से बाहर निकाल देती है, अर्थात अब नेमो जाग जाती है और वो वापस अपनी रियल लाइफ में आ जाती है। नेमो के अंकल उसको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस वीडियो में मैं और तुम्हारे पिता हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नेमो उस वीडियो क्लिप के अंदर फिलिप को भी देखती है। तब उसके अंकल बताते हैं कि मैं ही फिलिप हूँ, मुझे बचपन में फिलिप बनना अच्छा लगता था।
अब नेमो को समझ आ जाता है कि ख्वाबों की दुनिया में जो फिलिप हैं वो और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल ही हैं। उसके अंकल को सपने नहीं आते, जिस वजह से वो ख्वाबों की दुनिया में फंसा हुआ है। अब नेमो अपने अंकल की कुछ चाबियां चुरा लेती हैं और वह स्कूल में जाकर सो जाती हैं, जिस वजह से वो वापस ख्वाबों की दुनिया में आ जाती हैं। नेमो अब उस जगह जाते हैं जिस जगह फिलिप कैद हैं। वो चाबी से जेल का दरवाजा खोल देती हैं, जिससे फिलिप आजाद हो जाता है। अब ये दोनों लिफ्ट से भागने लगते हैं, लेकिन इनके सामने वही पुलिस ऑफिसर आ जाती हैं। पर नेमो उसका ध्यान भटकाकर उसकी गन छीन लेती है और उसको गोली मारकर फ्रीज कर देती है। अब यहाँ अच्छे अच्छे फनी सीन्स भी आते हैं। जब ये आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये लिफ्ट का बटन दबाते हैं, जिस वजह से ये नेक्स्ट दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। ये पूरी बर्फीली दुनिया होती है। ये यहाँ पर देखते हैं कि इंसान बड़े बड़े पक्षियों पर उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर वापस आ जाती है, जिससे डरकर वो एक पक्षी पर कूद जाते हैं। अब वो पक्षी की मदद से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये दोनों काली दुनिया के लास्ट दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जिसके उस पार वो जादुई मोती हैं। अब नेमो फिलिप को बताती है कि वो असली दुनिया में उसके अंकल हैं, यानी कि उसके डैड के भाई हैं। इतना कहते ही नेमो की नींद खुल जाती है और उसके सामने उसकी टीचर खड़ी हैं। टीचर उसके कंप्लेन उसके अंकल से करती हैं कि किस तरह वो चुप कर सो जाती हैं। इस कारण उसके अंकल उसको बहुत डांटते हैं। नेमो रात को गुस्से में अकेले ही घर से बाहर निकल जाते हैं और वो एक बोट की मदद से अपने पुराने घर यानी कि लाइट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। रास्ते में तेज लहरों की वजह से उसका पिगी पानी में गिर जाता है और वो पिगी को लेने नीचे झुकती है, लेकिन नाव की एक डंडी उसके सिर पर लगती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है और वो फिर से ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाती हैं। अब फाइनली नेमो काली दुनिया में पहुंच जाती है और वो उस जगह पहुंच जाती हैं जहाँ पर वो जादुई मोती हैं। वो मोती लेने की कोशिश करती हैं, पर उसका हाथ मोती तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो किसी तरह से मोती को प्राप्त कर लेती है। पर तभी वहाँ काली दुनिया का खतरनाक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर फिलिप एक फास्ट जहाज लेकर आता है और वो नेमो को बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। अब ये पानी से निकलकर आसमान में उड़ते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इनके प्लेन के पिछले हिस्से में चिपक जाता है और उनका प्लेन उस जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है जहाँ पर वापस जाने का दरवाजा होता है। अब ये सभी के सभी उस दरवाजे को पार करके वापस उसी ट्रक में आ जाते हैं जिसे वो बच्चा ड्राइव कर रहा होता है। अब ये सभी के सभी वापस उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। पर अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, पर ये सभी के सभी यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और वो बाहर निकलने के अंतिम दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। अब उधर रियल लाइफ में उसके अंकल नेमो को लेने के लिए बोट से लाइट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब नेमो और फिलिप दरवाजे से निकलने वाले होते हैं कि नेमो के हाथ से मोती नीचे गिर जाता है। फिलिप उसको वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर आकर फिलिप को पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर फिलिप को मारता, वो मोती को नेमो की तरफ फेंक देता है। मोती मिलते ही नेमो विश मांगती है कि फिलिप जाग जाओ। इस कारण फिलिप वापस अपनी रियल लाइफ में आ जाता है, यानी कि नेमो के जो अंकल हैं अब वो नॉर्मल हो जाते हैं और उनको सब कुछ याद आ जाता है कि वो ही फिलिप है। उधर रियल लाइफ में नेमो बोट से नीचे पानी में गिर जाती हैं, पर उसके अंकल पानी में कूदकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब नेमो ख्वाबों में अपने डैड से भी मिलती हैं और यहाँ पर बाप बेटी के मिलन का इमोशनल सीन्स भी आता है। उधर रियल लाइफ में अंकल नेमो को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, पर उसकी सांस नहीं चल रही थी क्योंकि उसके पेट में पानी चला गया है। अब ये नेमो को कृत्रिम तरीके से सांस देते हैं। अब नेमो जाग जाती है और वो अपने अंकल के गले लग जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेमो स्कूल जाती हैं। उसके अंकल और टीचर के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब लास्ट में नेमो और उसके अंकल पानी में एंजॉय करते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी सन 2022 में रिलीज हुई। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।